बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, 10वीं क्लास में बायो का आज का हमारा टॉपिक है होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। चैप्टर नंबर 11 है, यानी दूसरा चैप्टर है, और टोटल हमारा लेसन नंबर आज 10 चल रहा है। होम्योस्टेसिस के बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं कि होम्योस्टेसिस में जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर जो इंटरनल कंडीशंस होती हैं उनको बरकरार रखना। जैसे मैंने बताया था, टेम्परेचर 37 डिग्री होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो उसको 37 पर रखना। अगर वो ज़्यादा हो जाए तो ऐसे मैकेनिज़्म होते हैं कि उसको कम कर देते हैं। अगर कम हो जाए तो मैकेनिज़्म की मदद से वो फिर अपनी असल जगह पे आ जाता है। तो ये कुदरती तौर पर प्लांट्स में भी होते हैं ये वाले मैकेनिज़्म जो होम्योस्टेसिस का अमल रहे। अब जो चीज़ एक्स्ट्रा होगी उसको ज़ाहिर बात बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। तो होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स में जो वेस्ट होते हैं मटेरियल जिनको प्लांट से बाहर निकालना होता है, उनमें से एक होती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, एक O2 है ऑक्सीजन है गैस है, H2O वाटर, एक्स्ट्रा वाटर जो प्रोड्यूस होता है या स्टोर होता है, और मेटाबॉलिक वेस्ट है, मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो मेटाबॉलिक वेस्ट मेटाबॉलिज्म के दरमियान प्रोड्यूस होते हैं। तो तीन चीज़ों को लहदा रिमूवल के उनके तरीके बने हुए हैं। रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा CO2 एंड O2 में पहला पॉइंट है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा CO2। कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्स्ट्रा मकदार बनती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ये प्रोड्यूस होती है रात के वक्त जब फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं हो रहा होता। तो उस वक्त रेस्पिरेशन का अमल जो है वो सिर्फ हो रहा होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बनती है वो सरप्लस होती है, फालतू होती है, उसको प्लांट्स को अपने बॉडी से निकालना होता है। वो टिश्यू सेल्स के अंदर जहाँ पर रेस्पिरेशन हो रही है वहाँ से डिफ्यूजन के ज़रिए वो बाहर आती हैं, और फिर स्टोमेटा, उस लीव्स में आपने पीछे पढ़ा था पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, उनके ज़रिए जो है वो ये बाहर निकाल दी जाती हैं। स्टोमेटा जो है ये लीव्स में भी होते हैं, यंग स्टेम्स के अंदर भी होते हैं, और थ्रू रूट सरफेस जो है रूट हेयर्स के ज़रिए भी इसको डिफ्यूजन के ज़रिए बाहर निकाल दिया जाता है। रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा O2, जब सुबह दिन के टाइम फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा होता है उसके दरमियान O2 जो है ये प्रोड्यूस होती है मीजोफिल सेल्स के अंदर। ठीक है जी, फोटोसिंथेसिस आपने इक्वेशन पढ़ी हुई है, उसमें O2 ऑक्सीजन बनती है, ग्लूकोज बनता है, तो बाई प्रोडक्ट होता है ये फोटोसिंथेसिस का, यानी कि ये फालतू होती है। असल मकसद तो उसका होता है ग्लूकोज बनाना, और ये कुछ मकदार में ऑक्सीजन भी उसमें बनती है, ये बाई प्रोडक्ट कहते हैं। इसको भी मीजोफिल सेल से पहले डिफ्यूजन के ज़रिए जो है ये लीव्स के अंदर जो सुराख होते हैं, पोर्स होते हैं, स्टोमेटा के ज़रिए बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है जी। इसी तरीके से एक्स्ट्रा वाटर जो जिस्म में बॉडी के अंदर जो जमा हो जाता है प्लांट बॉडी के अंदर, वाटर प्लांट के अंदर कहाँ से आता है? वो नीचे सॉइल से वाटर अब्जॉर्ब होता है, जाइलम के ज़रिए वो तमाम बॉडी में पहुँच जाता है और वो स्टोर कर लिया जाता है। तो उस तरह जो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है उसके दरमियान भी H2O प्रोड्यूस होता है, और वाटर को सेल्स के अंदर स्टोर किया जाता है ताकि उनकी टर्जिडिटी जो है वो बरकरार रहे और वो सेल की शेप बरकरार रहती है। इस एक्स्ट्रा वाटर को जिसकी ज़रूरत ना हो, सरप्लस होगा, उसको निकालने के दो तरीके हैं। एक है ट्रांसपीरेशन, डे टाइम में वाटर लॉस होता है लीव्स से स्टोमेटा के ज़रिए, ट्रांसपीरेशन का अमल होता है, इसकी डिटेल्स आगे आएंगी। ये वाटर जो होता है वो थोड़ा थोड़ा करके वेपरेट होता रहता है लीव की सरफेस से, इस अमल को ट्रांसपीरेशन कहते हैं। और दूसरा अमल होता है ग्लूटेशन। ग्लूटेशन जो है ये जो लीव्स होते हैं उनके किनारों पे ऐसे ड्रॉप्स जो हैं, कुछ ग्रास या चंद जो पौधे होते हैं उनके अंदर सुराख होते हैं, वहाँ से वो ड्रॉप्स बाहर ज़ाहिर होते हैं, इस अमल को ग्लूटेशन कहते हैं। ये ग्रासेस में होता है, अपीयरेंस ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द टिप्स ऑफ लीव्स। ठीक है जी, लीव्स की टिप्स भी होती हैं। एक होती है ड्यू। ड्यू का मतलब ये होता है शबनम, जो सुबह के टाइम आप देखते हैं पत्तों के ऊपर, ग्रास के ऊपर जो वाटर के ड्रॉप्स आपको नज़र आ रहे होते हैं, वो एयर में से ही वाटर्स होते हैं जो कम टेम्परेचर होने की वजह से वो उसके ऊपर जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं। लेकिन ये इसके अंदर से बाहर निकलते हैं, ग्लूटेशन इसको कहते हैं, ये सिर्फ एजेस के ऊपर होते हैं। वो जो ड्यू होती है वो तमाम सरफेस के ऊपर आपको नज़र आएगी। मेटाबॉलिक वेस्ट जो है इनको निकालने का तरीका रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट है। मेटाबॉलिक वेस्ट होते कौन से हैं? मतलब प्लांट्स के अंदर कैल्शियम ऑक्सालेट है, ये उसके अंदर जब बनता है मेटाबॉलिज्म के दौरान तो ये डिपॉजिट हो जाता है, स्टोर हो जाता है लीव्स के अंदर, टोमेटोज़ में, मुख्तलिफ जो है वो यानी फलों के अंदर भी हो सकता है, लीव्स के अंदर भी हो सकता है, रूट्स के अंदर भी हो सकता है, जहाँ जहाँ उसके प्रोसेस होते हैं वो स्टोरेज हो जाती है। इसको
क्या होता है कि आपने देखा ख़ज़ां में ऑटम जब सीज़न आता है तो पौधे के जो लीव्स होते हैं वो येलो होने के बाद झड़ जाते हैं और गिर जाते हैं, उसके बाद नए स्प्रिंग के अंदर नए लीव्स आ जाते हैं। तो वो कैल्शियम ऑक्सालेट जब उसमें डिपॉजिट होता जाता है तो वो ये कुदरत का एक मेकनिज़म है नेचुरली कि वो एक सीज़न में वो डिपॉजिट होता रहता है, दूसरे सीज़न में वो गिर जाते हैं पत्ते। इसी तरीके से वो कैल्शियम ऑक्सालेट जो है वो रिमूव हो जाता है। इसके अलावा और बहुत से मेटाबॉलिक वेज हैं जिसमें रेजन्स हैं, जैसे कोनीफर प्लांट्स होते हैं उनमें रेजन्स का मतलब होता है ये गूम टाइप चीज़ें होती हैं जो जोड़ने के लिए यूज़ होती हैं। गम्स हैं, किक्कर के अंदर में से ये दूध या गम निकलती है। लेटेक्स हैं, रबड़ प्लांट के अंदर में से वो एक गाढ़ा सा दूध निकलता है, उसे लेटेक्स कहते हैं। ठीक है, म्यूसीलेज होते हैं, जैसे ये लेसदार जो है वो मटेरियल होता है, जैसे ये लेडी फिंगर भिंडी के अंदर आप देखते हैं उसको काटें तो उसमें से ऐसे लेसें निकलती हैं बाहर, जिसको म्यूसीलेज कहते हैं। कॉर्निवोर प्लांट्स के ऊपर भी होता है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो उनकी सरफेस के ऊपर ये स्टिकी मटेरियल होता है लेसदार, जैसे ही कोई इंसेक्ट आता है उसके साथ चिमड़ जाता है। तो वो म्यूसीलेज भी वेस्ट मटेरियल ही होती हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट हैं। तो उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से जिसम से बाहर निकाला जाता है। ठीक है जी, तो ये टॉपिक आज आपका मुकम्मल हो गया है। होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स, ऑस्मेटिक एडजस्टमेंट्स इन प्लांट्स जो हैं, एडजस्टमेंट्स इन प्लांट्स से पीछे पीछे आज का आपका टॉपिक मुकम्मल हुआ है। इसको आपने तैयार करना है।